को अर्घ देंगी छठ व्रती महिलाएं। घाटों पर महिलाओं की भारी भीड़ देखी जा रही है और आज उगते सूर्य को अर्घ देकर के होगा समापन। तो छठ पूजा का अंतिम दिन घाटों पर भारी भीड़ उमड़ी है और ये घाटों की तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं। तो देश भर में आस्था का पर्व छठ पूजा मनाई जा रही है और 4 दिवसीय इस पर्व के भगवान भास्कर को संध्या में पहला अर्घ्य अर्पित किया गया और छठ व्रती सूर्योदय के समय भगवान भास्कर को अर्घ्य देंगे, जिसके बाद पारण के साथ छठ महापर्व का समापन होगा। तो सज गए हैं घाट और सूर्य को आज अर्घ्य दिया जाएगा और आज उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही संपन्न होगा ये छठ का महापर्व। तो उदयगामी सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा और सूर्य देवता को जल अर्पित किया जाएगा। तो अब समय समय के मुताबिक अब हर शहर में जब सूर्य का जो टाइम है, अगर हम राजधानी लखनऊ की बात करें तो लगभग 6:15 पर जो है वो सूर्य का टाइम है अर्घ्य देने का। और इस वक्त हम अपने दर्शकों को लगातार घाटों की तस्वीरें दिखा रहे हैं, व्रतियों को लेकर के दिखा रहे हैं, कहाँ कहाँ पर पूजा अर्चना चल रही है, कहाँ पर श्रद्धा भक्ति का अपार संगम देखा जा रहा है। तो हर तरफ छठ की छटा नजर आ रही है, देखते ही बन रही है। तो व्रतियों के मुताबिक जब नहाए खाए और खरना के बाद तीसरे दिन व्रतधारियों के लिए ये काफी महत्वपूर्ण होता है और हर दिन भगवान सूर्य को चढ़ाया जाने वाला भोग बनाया जाता है। तो घाटों पर उमड़ा है व्रतियों का सैलाब और जगह जगह की, हर जगह की, शहर शहर की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं संदीप के लखनऊ से और झांसी से एसएस झा। सबसे पहले संदीप के पास रुक करेंगे। संदीप, आप लखनऊ में गोमती के किनारे हैं जहां पर घाट सजे हुए हैं, छठ की सजा देखते ही बन रही है और आप काफी पहले से ही किस तरीके से वहां पर जा रहे थे, हर दिन आपने जायजा लिया, वहां पर लोगों से बात की। आज जो तस्वीर है, आज कुछ एकदम बदली बदली तस्वीर नजर आ रही, जरा हम चाहेंगे कि अपने शब्दों में बयां कीजिए उस तस्वीर को संदीप। देखिए बिल्कुल आलोक, जिस तरीके से कह सकते हैं कि लोक पर्व का महापर्व है छठ का पर्व, और आज जिस तरीके से देखिए उसका अंतिम दिन यानी आज कह सकते हैं कि समापन दिन है, क्योंकि अब से कुछ ही देर बाद जब सूर्य का उदय होगा तो जो छठव्रती महिलाएं हैं वो उनको अर्घ देने का काम करेंगे और उसके बाद जो अपना निर्जल व्रत है वो खत्म करने का। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आज जिस तरीके से आपने कहा कि आज की तस्वीर बदली हुई है, बिल्कुल आज की तस्वीर यहाँ पर बदली हुई है, क्योंकि जो तमाम छठव्रती महिलाएं हैं वो आज पानी में उतरकर सूर्य देव का इंतजार कर रही हैं और सूर्य जैसे ही कह सकते हैं कि उदय होगा उनको अर्घ देने के साथ ही साथ अपने व्रत का जो कह सकते हैं कि वो समापन करेंगे। आप देखिए तमाम महिलाओं ने जो कह सकते हैं जो यहाँ पर दौरा है, सूप है, जो उन्होंने अपनी पूजा में उपयोग किया था उसको आज यहाँ पर रखा गया है और सभी महिलाएं आप देख सकते हैं कि हाथ जोड़कर सूर्य की तरफ यानी जहां से सूर्य उदय होना है वहां पर देख रही हैं और इंतजार कर रही हैं, क्योंकि एक लंबा व्रत देखिए कहा जाता है कि जो 36 घंटे का एक लंबा जो निर्जल व्रत होता है। और आज की तस्वीर कह सकते हैं कि जो गोमती तट पर है एक भव्य तस्वीर है। महिलाओं का जो है वो एक भारी समूह या फिर कहा जाए कि छठव्रती महिलाओं का एक भारी सैलाब यहाँ पर देखने को मिल रहा है। महिलाएं तो मौजूद हैं, उन्हीं के साथ साथ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जहां तक भी आपकी आंखें जाएंगी, जहां तक भी आपकी नजरें जाएंगी, वहां पर आपको सिर्फ महिलाएं या फिर उनके परिवार के लोग मिलेंगे। हालांकि कुछ जो महिलाएं हैं वो आप देख सकते हैं कि पानी में उतर चुकी हैं और पानी में उतरने के साथ साथ उन्होंने अपने हाथों में जल लिया हुआ है, दूध लिया हुआ है और जिस तरीके से देखिए यहाँ पर छठ मैया की जय जयकार के नारे लग रहे हैं, तो एक बेहद ही जो भव्य तस्वीर है, बिल्कुल भव्य तस्वीर नजर आ रही है। हर तरफ छठी मैया के पूजन दर्शन की जयकारों की गूंज नजर आ रही है। संदीप, आप हमारे साथ बने रहिए, एक बार एसएस झा के पास चलेंगे। एसएस झा, हर तरफ छठ की धूम, छठी मैया की धूम, अब बस खाली इंतजार है बस जो समापन का, किस तरीके से पूजा अर्चना का। आप जहां पर मौजूद है वहां पर क्या तस्वीर नजर आ रही है, एसएस झा, जानना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको बता दूं कि आज छठ पूजा का चौथा दिन है। चौथे दिन तमाम जो व्रती महिलाएं हैं जो घाट पर पहुंच गई, देख सकते हैं कि जो हम दिखाएंगे ये घाट पे सारी महिलाएं जो बैठी हुई हैं और अपना जो व्रत जो रखे हुए हैं उसका आज समापन होगा। आज 6
15 मिनट पर यहाँ सूर्य उदय होगा और उसको नमस्कार कर अपना व्रत ये महिलाएं ये तोड़ेंगी। देख सकते हैं कि तमाम जो महिलाएं घाट पर पहुंची हैं। आपको बता दें कि व्रत की बात करें तो व्रत बड़ा शुभ माना जाता है। तमाम लोग हैं जो पूर्वांचल के हैं और बिहार के लोग यहाँ पहुँचते हैं इस घाट पर। और आगे भी हम बताएंगे, आगे देख सकते हैं कि सारी महिलाएँ देख सकते हैं अपना सामने से जो पूजे के सामान रखा हुआ है, सब लोग बैठी हुए हैं महिलाएं और छठी मैया के गीत गा रही हैं। लगातार देख सकते हैं यहाँ भी तमाम जो महिलाएं, हम कैमरा पर्सन से कहेंगे दिखाइए, तमाम जो महिलाएं घाट के पास जो बैठी हैं और पूरा नज़ारा आप देख सकते हैं कि झांसी में 25 जगह से अधिक यहाँ पर छठ पूजा की होती है और लगातार यहाँ के लोग हैं, परिवार के लोग हैं, रिश्तेदार हैं, सारे लोग यहाँ पर छठ पूजा में सम्मिलित हुए हैं। देख सकते हैं जो महिलाएं हैं यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पूजा का जो सामान जो रखे हुए हैं, उनके परिवार के लोग भी बैठे हुए हैं। देखिए पूरे लाइन लगा सब बैठे हुए हैं और जो महिलाएं देख सकते हैं जो व्रती महिलाएं यहाँ पर पहुंची हैं, लगातार यहाँ पर छठ की धूम देखी जा रही है। जी जी बिल्कुल, जिस तरीके से हमारे संवाददाता भी झांसी से भी जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ अब आपको दिखाएंगे बनारस ले चलेंगे, जहां पर हमारे संवाददाता विनीत श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हैं। विनीत, काशी के घाटों पर वहां पर भी पूरी तरीके से इंतजाम हैं, जो तैयारियां हैं वो पूरी नजर आ रही हैं। बस अब बहुत ही कम समय रह गया है जब समापन का ये पर्व रहेगा। अभी क्या कुछ तस्वीर नजर आ रही है? विनीत, आप मुझे सुन पा रहे हैं? विनीत, अगर आपको आवाज मेरी मिली तो वहां के दर्शन कराएं। जी जी बिल्कुल आलोक, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त हमारी मौजूदगी वाराणसी के शास्त्री घाट पर है। हम तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाना चाहेंगे जो छठ व्रती महिलाएं हैं वो घाट पर पहुंच चुकी हैं। अब से कुछ ही देर में सूर्य उगने वाले हैं और उनको अर्घ देकर इस पर्व का समापन किया जाएगा। हालांकि इसको लेकर के जो छठ व्रती महिलाएं हैं उनमें काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा सकते हैं सुबह से ही यहाँ पर आके जो छठ व्रती महिलाएं हैं उनके साथ जो उनके परिजन हैं वो लगातार घाट पर आकर सूर्य उगने का इंतजार कर रहे थे। अब से हालांकि कुछ ही देर में जो है सूर्य उगने वाला है, उसके बाद अर्घ देकर इसका समापन किया जाएगा। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। बहुत ज्यादा ही था इंतजार छठ का पूजा के लिए। सबसे कठिन ये व्रत माना जाता है। और छठी मैया सबकी रक्षा करे भाई, सबकी मनोकामना पूर्ण करे छठी माता। कुछ गाना गाना चाहेंगे छठी मैया के लिए? देखिए आलोक, देखिए आप लोगों में भारी उत्साह देखने को नजर आ रहा है। काशी के घाटों की अगर बात कर ले तो लाखों की संख्या में जो काशी के घाट है वो पूरी तरह से जनसैलाब से भरे हुए हैं और लोग जो है अब धीरे धीरे गंगा में उतर रही हैं और जो महिलाएं हैं अब जी सूर्य उगने बिल्कुल, मैं आपके पास फिर आऊंगा। विनीत, काशी के घाटों में किस तरीके की छटा देखने को मिल रही है, तो काशी से विनीत भी जुड़े हुए हैं, एसएस झा झांसी से पल पल का अपडेट दे रहे हैं और साथ ही साथ हमारे संवाददाता संदीप जुड़े हुए हैं लगातार, जो हमें लक्ष्मण मेला मैदान पर वहां पर क्या कुछ तैयार। संदीप, अगर राजधानी लखनऊ की बात करें तो 6:15 का वक्त है। अब कोई बहुत ज्यादा वक्त नहीं रह गया, लगभग 7 से 8 मिनट रह गया है। संदीप? बिल्कुल आलोक, देखिए वक्त तो ज्यादा नहीं रह गया है, लेकिन ऐसा देखा गया है कि जब भी इस तरीके के कुछ व्रत होते हैं तो या तो सूर्यदेव देर से निकलते हैं या फिर तारे देर से निकलते हैं। कई त्योहारों में ये भी देखा जाता है कि वहां पर तारों की पूजा होती है। हालांकि सूर्यदेव के देखिए निकलने का जो वक्त है वो लगभग 5:25 पर दिया गया था, फिर उसके बाद वो धीरे धीरे बढ़ता गया है। तो कहीं ना कहीं से जो सूर्यदेव है वो भी महिलाओं की एक कह सकते हैं कि कठिन तपस्या ले रहे हैं। 36 घंटे का तो निर्जल व्रत रहता है, लेकिन अब महिलाएं जो हैं वो पल पल का इंतजार कर रही हैं। लगातार जो उनकी कह सकते हैं कि टकटकी है, यानी जो उनकी निगाहें हैं वो सूर्य देवता की तरफ हैं कि जैसे ही सूर्य देवता का उदय हो उसके बाद अपने हाथों से वो दूध या जल उनकी तरफ अर्घ दे सकें और उसके बाद अपने व्रत का समापन कर सकें। अब से कुछ ही सेकंडों में मुझे लगता है कि सूर्य देव जो हैं वो अपने दर्शन देंगे, जिसके बाद सभी महिलाएं अपने व्रत को पूर्ण कर पाएंगी। एक बार यहाँ की मैं आपको भव्य तस्वीर फिर से दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो मौजूद हैं। आप देख सकते हैं पीछे कि महिलाओं का जो एक भारी सैलाब है वो आपको आलोक
यहाँ पर दिखाई दे रहा है किस तरीके से यहाँ पर आज सभी महिलाएं पहुंची हुई हैं और इसमें तमाम जो महिलाएं ऐसी हैं वो यहाँ पर रात से ही पहुंची हैं और जिसके बाद अब सुबह वो सूर्य को अर्घ देने के लिए आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पानी में उतर चुकी हैं। हालांकि आज जो पानी है वो भी काफी ठंडा है, लेकिन कह सकते हैं कि महिलाओं ने जिस तरीके से अपना एक कठिन व्रत रखा है तो उसमें क्या ठंडा पानी और क्या गर्म, क्योंकि देखिए एक वैसे ही कहा जाता है कि 36 घंटे का बहुत ही ये कठिन व्रत होता है और मुझे लगता है कि हिंदू धर्मों में ये एक ऐसा पहला व्रत होता है जिसमें इतना लंबा जो है वो बिना पानी पीकर जो है वो अपने व्रत को पूर्ण किया जाता है। करवा चौथ में जिस तरीके से देखिए 24 घंटे का यानी 1 दिन का समय होता है, तो आज देखिए जिस तरीके से महिलाएं जो है वो 4 दिन का व्रत यानी नहाए खाए खरना अस्त्रगामी जब सूर्य जो है वो अस्त होता है और आज जब सूर्य जब उदय हो रहा है तो एक कठिन व्रत है। हालांकि महिलाएं जो हैं उनकी कह सकते हैं कि उनके जोश में या फिर अगर एक बात करी जाए भक्ति भाव में कहीं से भी कमी नहीं है। उनके चेहरे को देख के ये लग नहीं रहा है कि उन्होंने 36 घंटे से पानी नहीं पिया है। महिलाओं से पूछा जाता है तो महिलाओं का कहना यह है कि छठी मैया की ये कृपा होती है। हालांकि कुछ समय हमें दिक्कत होती है, लेकिन मानसिक रूप से जिस तरीके से हम लोग अपने आप को तैयार करते हैं, क्योंकि देखिए व्रत जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी ये चला आ रहा है। जिस तरीके से चाहे वो नई शादी हुई हो या फिर उनके पहले माँ हो, दादी हो, नानी हो, सभी लोग इस व्रत को रखते हुए चले आ रहे हैं। जब बच्चे छोटे होते हैं यानी जब लड़कियां छोटी होती हैं तो वो तभी से उनको देखती हैं कि किस तरीके से हमारी दादी हो, हमारी माँ हो या फिर जिस तरीके से भी लोग व्रत रखते हैं, तो वहीं से ही उनकी जो व्रत को रखने का एक कठिन तपस्या का कह सकते हैं कि जो एक क्रम है वो शुरू हो जाता है और इसके चलते महिलाओं को दिक्कत नहीं होती है। पुरुष भी जो यहाँ पर आलोक पहुंचे हैं और आप देख सकते हैं कि पुरुष भी बराबर महिलाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, क्योंकि इसमें देखिए तमाम तरीके की परंपराएं होती हैं कि नाक से लेकर माथे तक का सिंदूर लगाया जाता है। इसके पीछे भी कई तरीके की मान्यताएं हैं कि जो महिलाओं के पति की लंबी उम्र हो, बच्चों के लिए जिस तरीके से देखिए जो कामना रखती है। यहाँ पर देखिए आप कुछ महिलाएं भी पहुंची हैं। आलोक एक बार मैं इनसे बातचीत करने का प्रयास करूंगा। आप देखिए हाथों में किस तरीके से इन्होंने बहुत ही खूबसूरत मेहंदी लगाई है और ये सिंदूर, अच्छा आप ये जो नाक से माथे तक का सिंदूर लगाया जाता है, क्या मान्यता है इसके पीछे की? सुहाग लंबा हो। अच्छा, और आपने व्रत रखा, कितना उत्साहित है, लग नहीं रहा आपके चेहरे से कि आप 36 घंटे प्यासी रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल नहीं लगेगा, कृपा है। अब प्यास लग रही है कि अभी भी प्यास नहीं लगा है? नहीं, इंतजार हो रहा है सूर्य देवता का कि सूर्य देवता निकले हैं? हाँ बस उनका इंतजार है। ये पहला व्रत था आपका कि इसके पहले? मैं 30 साल से कर रही आ रही। आप बताइए, आप भी व्रत हैं? अच्छा, घर में तैयारियों को किस तरीके से देखती हैं आप बताइए, आप तो व्रत अभी नहीं रहती होंगी लेकिन उत्साहित हैं कि आगे चल? बिल्कुल सर, क्यों नहीं होंगे। हमारे फैमिली का कल्चर है ये, हम लोग इसको बहुत अच्छे से फॉलो करेंगे। हमारा व्रत है, मम्मी लोग रहती है तो हम लोग भी आगे चल के और अच्छे से रहेंगे इसको। बिल्कुल आलोक, देखिए देखा आपने कि जो महिलाएं हैं, फिलहाल ये लड़की हैं, इन्होंने ये अभी व्रत नहीं रखती क्योंकि इनकी शादी नहीं हुई, लेकिन इनका कहना ये है कि हम लोग भी उत्साहित हैं और जाहिर सी बात है कि देखिए कल्चर है, कल्चर की अगर बात करी जाए तो इसको बेहतर तरीके से किया जाता है। इसमें ये होता है कि लोग जो हैं वो दूर दूर से अपने घर पहुंचते हैं, तो तमाम तरीके के आलोक देखिए कि ये भी है कि जो बच्चे घर से बाहर रहते हैं वो अपने घर पहुंचते हैं। जिन माओं ने अपने बच्चों को नहीं देखता है, इस व्रत के बहाने वो अपने बच्चों को देख पाती हैं। जो लोग नदी को भूल चुके हैं वो यहाँ पर पहुंचते हैं, नदी देखते हैं। और देखिए तमाम देखा जाता है कि बच्चे विदेश पढ़ने चले जाते हैं, लेकिन इस व्रत के जरिए वो लोग विदेश से अपने देश वापस आते हैं। अपनी जो सभ्यता है, अपना जो बिल्कुल सभ्यता, अपनी संस्कृति, उनकी सदैव जो परंपरा है वो हमेशा रहेगी और जिसका एक तरीके से कहा जाए कि पूरी तरीके से पालन भी कर रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। एक बार एसएस झा की ओर रुख करेंगे। एसएस झा, अब लगभग 6:15 हो चुका है और अब ये टाइम है फिलहाल, अब जिस तरीके से अब लोगों को बस इंतजार है और किस तरीके का अब, क्योंकि जो माहौल नजर आ रहा है वहां पर देखिए 6:15 के बाद सूर्योदय होने वाला है। देख सकते हैं जो महिला हैं, व्रती महिला हैं, यहाँ पानी के अंदर पहुँच गई हैं और शुद्ध जल माना जाता है यहाँ का। तमाम जो महिलाएं सुबह 5 बजे से यहाँ पर पहुँच गई थी। देख सकते हैं कि कैमरा पर से कहीं दिखाइए, जो महिलाएं हैं, जो व्रती महिलाएं हैं, जो अपनी परिवार के सुख शांति के लिए यहाँ पर जो व्रत करती हैं। देख सकते हैं कि जो लगातार भारत समाचार ये कवरेज दिखा रहा है झांसी के बगिया से। यहाँ से देख सकते हैं कुछ बच्चियाँ हैं जो लगातार हमारे साथ हैं और बराबर जो छठ मैया के गीत गाती हैं। बेटा आज समापन है, समापन पे क्या कौन सा? अभी तो फिलहाल जब सूरज भगवान उग रहे हैं तो उसके लिए गीत गाया जाता है कि आप अभी उगे नहीं है ना, तो किलवा के पात पर उगे
मिलन सूरज मल झांके झूके, हे करेलू छठ बरतिया से झांके झूके, हे करेली छठ बरतिया से झांके झूके। हम तो से पूछी बरतिया ए बरतिया से केकरा लागी, हे करेली छठ बरतिया से केकरा लागी, हे करेली छठ बरतिया से केकरा लागी। हम रोजे स्वामी की शन ऐसन स्वामी से उनके लागी, हे करेली छठ बरतिया से उनके लागी। जो बच्चियां देख सकते छठ मैया का गीत गा रही हैं, अब देख सकते जो महिलाएं हैं जो जल में पहुंच गई हैं, भगवान सूर्य से प्रार्थना कर रही हैं। आज समापन है, समापन पर तमाम जो महिला हैं यहाँ झांसी के 25 जगह तक यहाँ पर छठ पूजा की जाती है। आप देख सकते हैं कि लगातार जो महिला हैं सूर्य भगवान के लिए आप हाथ जोड़ के खड़ी हैं। देख सकते हैं यहाँ पर तमाम लोग, परिवार के लोग भी यहाँ बैठे हैं, रिश्तेदार भी हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, तमाम लोग छठी पूजा में सम्मिलित हुए हैं। लगातार छठ मैया का जो भारत समाचार की जो टीम खबर दिखा रहा है, लगातार देख सकते हैं सारी महिलाएं जो भगवान सूर्य के लिए प्रार्थना कर रही हैं। और आज इनका जो व्रत है उनका समापन होगा। लगातार और भी परिवार के लोग भी बैठे हैं, इनका भी सहयोग रहता है। आप लगातार सहयोग करते रहते हैं। ये केवल त्यौहार नहीं है, फेस्टिवल नहीं है, ये फीलिंग्स है। त्यौहार फेस्टिवल तो हम पूरे साल भर भारत में मनाते रहते हैं। भावनात्मक रूप से, आध्यात्मिक रूप से इतना जुड़ाव है पूर्वांचल के लोगों का, विशेषकर बिहार, झारखंड। अब तो ये ग्लोबल त्यौहार हो गया है। तो इस त्यौहार के साथ आध्यात्मिक त्यौहार है जिसमें इतनी पवित्रता के साथ, सफाई के साथ और अंदर की भावना के साथ जुड़ के ये त्यौहार को मनाते हैं। इसमें घर भर के परिवार के बड़े बूढ़े, बच्चे, इष्ट मित्र, साथियों का इतना सहयोग रहता है जो व्रत करने वालों को जरा सा भी कोई कठिनाई नहीं होती है, न उनको कोई भार महसूस होता है। पूजा में आप भी सम्मिलित हुए हैं, क्या लगता है पूजा में कैसा महसूस करते हैं? बहुत आनंदित लोग महसूस करते हैं पूजा में, और ये गर्व की विषय है जो इस पूजा में जो है सभी लोग एक साथ सहयोग करते हैं। और जितनी भी महिलाएं हैं वो 3 दिन से व्रत में रहती हैं। आज इनका जो है समापन है। सूर्य देवता के उदय होते के साथ ही ये पर्व समाप्ति की घोषणा की जाएगी और सभी लोग जो है इसका प्रसाद सपरिवार मिलके खाएंगे और अड़ोस पड़ोस सभी को इसमें वितरित भी किया जाता है। देख सकते हैं कि सभी आज समापन है, आज छठ पूजा का। तमाम जो महिलाएं हैं गीत जो गा रही हैं, देखो पूरा झुंड की झुंड यहाँ पर जो महिलाएं यहाँ बैठी हैं, सारे लोगों को देख सकते हैं कि परिवार की सुख शांति के लिए व्रत किया जाता है। और हम और भी महिलाओं से बातचीत करेंगे जो देख सकते हैं कि यहाँ पर जो टीका लगाई खड़ी हैं। आप भी सम्मिलित हुई है पूजा में? जी हाँ। आप भी व्रत नहीं क्या? नहीं व्रत नहीं है, हम यहाँ देखने आए। मेरे परिवार में पहले मेरी माँ करती थी, अभी उन्होंने छोड़ दिया है, लेकिन हाँ बहुत तैयारी लगती है परिवार में। सब छठ करते हैं तो घर में एक रौनक रहती है और घाट पे भी कितना रौनक रहता है। तो अच्छा त्यौहार है। आप ये टीका जो लगा है नाक से लेके क्या मतलब इसका मतलब होता है कि आपका सुहाग लंबा हो, आपके परिवार में खुशहाली बनी रहे। इसके लिए इसको एक लंबी आयु देने के लिए सभी लोगों का, उसके लिए ये टीका रहता है। लंबी आयु के लिए, सुहाग की लंबी आयु के लिए ये लोग अपना जो आप नाक से लेकर ऊपर तक टीका लगाती हैं। आप देख सकते हैं कि सारी जो व्रती महिलाएं हैं और देख सकते हैं कि जल के अंदर पहुंच गई हैं, सूर्य भगवान से प्रार्थना कर रही हैं। सूर्य भगवान जैसे ही निकलते हैं तो इसके बाद बिल्कुल झांसी में जो तस्वीर नजर आ रही है, कुछ और भी नज़ारों को हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे, क्योंकि हर तरफ अब छठी मैया की धूम है और जय हो छठी मैया की जयकारे लग रहे हैं। ऐसे आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अब हम संदीप के पास चल रहे हैं एक बार फिर। संदीप, आप लक्ष्मण मेला मैदान में हैं, आपने तमाम सारी व्रतियों से बात की, उनके महत्व को जाना, किस तरीके से वो नाक से लेकर के और माथे तक सिंदूर लगाती है, उसका क्या कुछ महत्व होता है। लेकिन अब जब हम संदीप त्योहार की बात करते हैं तो वाकई में ये आध्यात्मिक रूप से और भावनात्मक रूप से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। संदीप। बिल्कुल आलोक,
आलोक देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है, आध्यात्म के रूप की बात कर ली जाए या फिर धार्मिक रूप से बात कर ली जाए, दोनों ही तरीके से, और उसी के साथ साथ देखिए मानसिक रूप से भी ये व्रत जुड़ा हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से लंबे समय से मानसिक रूप से महिलाएं जो है अपने आप को तैयार करती हैं, क्योंकि देखिए कहा जाता है कि करवा चौथ को भी कठिन व्रत माना जाता है, हालांकि उसमें एक दिन की जो है वो अधिकतम सीमा होती है, पानी नहीं पिया जाता है, लेकिन एक 36 घंटे का जो व्रत होता है, लेकिन इसको देखिए तैयार करने में जिस तरीके से जब मैंने महिलाओं से बात करी है तो उनका कहना यह है कि जिस तरीके से हम लोग इसको पीढ़ी दर पीढ़ी देखते चले आ रहे हैं, ऐसे में हम बचपन से ही कहीं ना कहीं से अपने आप को तैयार करते हैं कि किस तरीके से इस व्रत को रखना है। और देखिए महिलाओं के लिए या फिर किसी भी महिला के लिए बात कर ली जाए तो जो सबसे बड़ी उसकी चीज़ होती है वो होता है उसका सुहाग, या फिर कह सकते हैं कि उसकी संतान, और इस व्रत में दोनों की ही लंबी उम्र की कामना करी जाती है। तो ऐसे में जो महिलाएं हैं वो अपने आप को मजबूत बना सकती हैं। जिन महिलाओं को कह सकते हैं कि संतान नहीं होता है तो संतान की प्राप्ति के लिए भी उनका कहना ये होता है कि छठी मैया हमको संतान देती हैं, और उसी के साथ साथ अपने पति की लंबी उम्र के लिए, घर में वैभव लक्ष्मी के लिए, सुख शांति के लिए, तमाम जो ऐसी देखिए मान्यताएं हैं। और जिस तरीके से देखिए मैंने पहले भी बताया था कि पहले इस व्रत की अगर बात करी जाए तो बिहार है, झारखंड है, बलिया, पूर्वांचल के हिस्सों में ये बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि दिखाई देता था, लेकिन अब एक ग्लोबल पहचान बन चुका है। देश क्या विदेश क्या तमाम जगहों पर जो छठ व्रती महिलाएं हैं, अगर बात करी जाए कि जो अपने इंडिया से जाके बाहर चली जाती हैं, वो भी यहाँ बाहर जाके अपने इस व्रत को रखती है, और वहाँ के जो लोग होते हैं, विदेशी लोग होते हैं, वो खुद इस व्रत के बारे में जानने के लिए उत्साहित होते हैं कि आखिर इतना लंबा व्रत। तो ये कहा जा सकता है कि जमाना जो है वो, चाहे दुनिया जो है वो जितनी ही मॉडर्न हो जाए, लेकिन जो यहाँ के कह सकते हैं कि हिंदू धर्मों के लोग हैं वो अपने कल्चर को, अपनी सभ्यता को लगातार लेकर आगे चल रहे हैं। और देखिए इसमें सरकार का भी आलोक एक बड़ा महत्व होता है, क्योंकि देखिए आज जिस तरीके से गोमती तट की बात कर ली जाए, यहाँ की व्यवस्थाओं की बात कर ली जाए, अगर आज महिलाएं यहाँ पर ठीक से अपने व्रत को पूर्ण कर पा रही हैं तो उसमें सरकार, प्रशासन, तमाम विभागों का भी हाथ है, क्योंकि पहले यहाँ पर काफ़ी गंदगी रहती थी। जहाँ इस बार टाइल्स नजर आ रही है वहाँ पर इसके पहले मिट्टी होती थी, चाहे वो महिलाओं के चेंजिंग रूम की व्यवस्था हो, वॉशरूम की व्यवस्था, तमाम ऐसी जो व्यवस्थाएं थी वो यहाँ पर नहीं रहती थी। लेकिन इस बार जिस तरीके से देखिए योगी सरकार ने भी साफ तौर पर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस बात को कहा है कि महिलाओं के व्रत को लेकर किसी भी तरीके की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। और महिलाएं इस समय आप ये समझ लीजिए पानी के बीच में, हालांकि पानी के बीच में मैं भी खड़ा हुआ हूँ, और महिलाएं जो है वो पानी के बीच में खड़े होकर इस समय बस सूर्य देव की ओर टकटकी लगाई हुई हैं। आप देख सकती हैं कि यहाँ पर भी एक, इनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। ये बताइए, इंतजार हो रहा है सूर्य देव? जी इंतजार कर रहे हैं हम लोग। कैसा लग रहा है पानी आपने, यानी अब जब सूर्य देव निकलेंगे? कुछ नहीं पता चल रहा है, भूख प्यास नहीं है। कहाँ रहता है, कब से तैयार करती हैं आप अपने आप को इस व्रत के लिए? 29 तारीख से हम लोग मतलब व्रत रहते हैं, और एक हफ्ता पहले से, दीपावली की बाद से हम लोग तैयार करते हैं। छठी मैया जो है वो सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। जी करते हैं मनोकामना जी। कब से रखती हैं आप अपना ये व्रत? हम रखते हैं 4 साल हो गया जी। जो है वो ये व्रत जो है वो चलता चला आ रहा है। चलता, सास माँ सब करती थी, मम्मी जी करती थी। देखिए कि बिल्कुल संदीप जी के अंदर, और जिस तरीके से बिल्कुल उत्साह, उमंग साफ तौर पर वो सब कुछ देखा जा रहा है जो आपने तमाम महिलाओं से बात की। संदीप आप लगातार छठा की जो छठ दिखा रहे हैं और वो पूजा की क्या तैयारियां हैं वो भी दिखा रहे हैं, लेकिन इस वक्त संदीप एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। वो बड़ी खबर मैं चाहूंगा आप फ्रेम में आए मेरे साथ, और फिर मैं आपको वो, अपने दर्शकों को वो सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं। और इस वक्त की जो बड़ी खबर है, हमारे दर्शक देख पा रहे हैं कि हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी जो संदीप खेर हैं, वो घाट में पानी तक पहुंच चुके हैं और वहां से वो जानकारी दे गए। देखिए कितना अच्छा मनोरम दृश्य है कि संवाददाता वहां पे अर्घ देते हुए महिलाओं से अपडेट भी ले रहे हैं, हमारे दर्शकों को जानकारी भी दे रहे हैं, और खुद पानी में जाकर। संदीप, ये मेरी ब्रेकिंग न्यूज कैसी लगी आपको? बिल्कुल आलोक, देखिए बहुत बढ़िया। और ये कहा जा सकता है कि भारत समाचार के दर्शकों को अगर कुछ बेहतर दिखाना है, कुछ अलग हट के बताना है, तो इस तरीके की जो तस्वीरें हैं वो सामने आना जायज़ है। क्योंकि जब महिलाएं देखिए पानी में उतरी हुई हैं तो उस बात को समझने के लिए हम लोगों को भी कहीं ना कहीं से देखिए पानी के बीच में आना पड़ता है, जिससे हम अपने दर्शकों को बेहतर तरीके से समझा पाए, और उसी के साथ साथ जो महिलाएं पानी में उतरी हुई हैं उनसे भी बातचीत कर पाए। तो देखिए महिलाएं भी आज कह सकते हैं कि हजारों की संख्या में आलोक यहाँ पर जो महिलाएं मौजूद हैं, और पानी हालांकि
काफी ठंडा था, लेकिन महिलाओं के उत्साह के चलते वो पानी जो है वो अब सामान्य हो गया है। महिलाएं इंतजार कर रही हैं, उनकी जो नजरें हैं वो मेरी तरफ नहीं है, माइक की तरफ नहीं है, उनकी नजरें जो हैं वो फिर सामने दिशा की तरफ है जहां से सूर्य संदीप, अब देखिए फरमाइश आ रही है कि मुझसे पूछा जाए, संदीप की पूछा जाए और वहां पर क्या कुछ गतिविधियां हैं, सूर्य को अर्घ देने के लिए क्या कुछ तैयारी है जब उदयगामी सूर्य को अर्घ दिया जाएगा, और क्या कुछ गतिविधियां तेज हुई हैं? बिल्कुल देखिए आलोक, आप देखिए कि तमाम जो लोग हैं उसमें अगर देखिए पुरुषों की भी बात करी जाए, क्योंकि कहा जाता है कि ये एक व्रत ऐसा होता है जिसमें पुरुष भी महिलाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। हालांकि पुरुष जो है वो व्रत नहीं रहते हैं, जिस तरीके से मैंने उनसे बात करी है, कई जगहों पर पुरुष भी व्रत रखते हैं। सामने की एक तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि देखिए किस तरीके से एक जो युवक है वो खड़ा हुआ है, हाथ में उसने सूप लिया हुआ है। सूप में तमाम तरीके के जो मिष्ठान होते हैं, ठेकुआ है, पूहा है, तमाम ऐसी चीजें हैं जो महिलाएं घर में बनाती हैं। और ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत में जो तमाम व्यंजन होते हैं वो घर में ही तैयार किए जाते हैं। मैं वहां पर भी कोशिश करूंगा आलोक, वहां पर पहुंचने की, उन महिलाओं से, उन पुरुषों से बात करने की जो यहाँ पर मौजूद हैं। और उसके लिए आप देखिए कि मुझको खुद पानी के बीच में आना पड़ रहा है। ये बताइए कितना उत्साहित हैं आप इस व्रत को लेकर? मैं बहुत उत्साहित हूँ। पहले आपकी अभी शादी हुई है? आपकी है शादी नहीं है, भाई बहन है। मैं आपसे बात करना चाहूंगा मैम, कितना उत्साहित हैं आप? बहुत ज्यादा। आप प्यास लग रही कि नहीं लग रही? अभी तो नहीं लगी है। इंतजार है सूर्य देवता के निकलने का? बहुत ज्यादा इंतजार है कि निकल जाए। मैम आप बताइए कब से रहती हैं आप व्रत? 8 साल हो गए जी। आपके पहले दादी नानी सब लोग रहते? जी मम्मी रहती। लगता है कि जो छठी मैया है वो सभी तरीके की मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं? बहुत अच्छी तरीके से पूर्ण करती है कि बस सूर्य देवता निकल जाए, घर पे जाके हम पूजा पाठ करके पानी पी। जी जी बहुत। तो आलोक एक बेहद ही शानदार तस्वीर है। देखिए हमारे साथ ये पुरुष भी हैं, उत्साहित नजर आ रहे हैं। आपके यहाँ भी कोई व्रत है सर? मैडम है हमारी। अच्छा, तो मैडम तो आप तो पानी के एकदम बीच में खड़े हैं, आपने भी कुछ अपनी मनोकामना मांग ली थी क्या? मांगे है। हाँ। छठी मैया जो है वो सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। तो आलोक ये तस्वीर मैं एक बार अपने कैमरामैन एसके वर्मा जी से कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा इधर की तस्वीर दिखाएं कि महिलाओं ने किस तरीके से अपने सर के ऊपर जो है वो सूप को रखा हुआ है। जो पुरुष हैं उन्होंने एक बच्चे को अपनी गोद में उठाया हुआ है। इनसे भी बात कर लेंगे। मैम सूर्य देव के निकलने का इंतजार हो रहा है अब? जी। चेहरा आपका उतर गया है, लग रहा है कि जो 36 घंटे का एक निर्जल व्रत था, प्यास लग गई अब? नहीं, मन्नत मांगे हैं इसलिए खड़ा होना। मन्नत के आगे कोई प्यास जो है वो अब है नहीं? नहीं। ये बताइए छठी मैया पे कितना भरोसा है? लगता है कि सारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर? जी पूरा भरोसा है, 100%। इस व्रत को आप देखती चली आ रही हैं? बरसों से, बचपन से, जब से हम पैदा। अच्छा संदीप, इनसे ये पूछिए इनका मुस्कुराता हुआ चेहरा मैडम का किस तरीके से व्रत है और खुशी भी जाहिर कर रही हैं। कुछ गीत गुनगुनाना चाहेंगी जरा हमारे दर्शकों के लिए? कुछ छठ मैया का कुछ आप गीत, 2 लाइनें अगर आप हमारे दर्शकों के लिए गुनगुनाना चाहें, क्योंकि इस समय आप लाइव हैं भारत समाचार पे। कुछ भी 2 लाइनें जो आपने सीखी हो अपने घर में। बांस ही बांस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए। बढ़िया आलोक, देखिए इन्होंने छठ मैया का कह सकते हैं कि बहुत ही जो फेमस गीत है वो भारत समाचार के दर्शकों को सुनाया है। और तमाम महिलाएं जो है, मैं एक बार कोशिश करूंगा। संदीप आप जरा स्टिल जरा खड़े रहिए। संदीप मैं चाहूंगा जरा वो तस्वीरें हम जरा आपके लिए कहना चाहते हैं कि भारत समाचार अपने दर्शकों को वो तस्वीर दिखा रहा है। और संदीप खास करके आपके लिए जिस तरीके से आज आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं जाकर के घाट में, यही वो तस्वीर कभी बाढ़ में भी आप जाकर के करते हैं, कभी पानी बरसते में, कभी आंधी तूफान में भी आप तस्वीर करते हैं, क्योंकि हम दिखाते हैं सच और भारत समाचार हर वो तस्वीर दिखा रहा है। संदीप, सूरज को लेकर के क्या कुछ अपडेट निकल आ रहा है? अब आज भी अटकेलियां कर रहे हैं क्या? बिल्कुल, देखिए जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि जब भी किसी चीज का इंतजार होता है तो वो चीज निकलने में समय लगाती है। वो चाहे करवा चौथ की बात कर लें, करवा चौथ में
जो कह सकते हैं कि चांद जो है वो देर से निकलता है। तमाम जो व्रत होते हैं, पंजाबियों में एक व्रत होता है उसमें तारे देर से निकलते हैं, उसी तरीके से आज जो है वो सूर्यदेव निकलने में समय लगा रहे हैं। हजारों की संख्या में महिलाओं की जो निगाहें हैं, महिलाओं की जो कह सकते हैं कि आशा है, वो इस समय सूर्यदेव पर है। हालांकि सूर्यदेव अब से कुछ ही देर में निकलने वाले। मैं एक बार आपको फिर से वो हुजूम दिखाना चाहूंगा। और आलोक, आज की ये तस्वीर इसलिए एक्सक्लूसिव है क्योंकि आज की ये तस्वीर दोबारा देखने के लिए हमको 1 साल का लंबा इंतजार करना पड़ता है। इस तरीके का जो हुजूम होता है, मुझे लगता है कि वो किसी भी व्रत में इतना ज्यादा उत्साहित नहीं दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि 4 दिन का देखिए ये व्रत होता है। जिस तरीके से मैंने पहले भी बताया है कि नहाए खाए से शुरुआत होती है, उसके बाद खरना, उसके बाद डूबते हुए सूर्य को अर्घ देना और उसके बाद उगते हुए सूर्य को अर्घ देना। 4 दिन का कठिन व्रत, लेकिन महिलाएं उसी तरीके से उत्साहित हैं। महिलाएं जो हैं वो ऊर्जा से लबरेज हैं। उनके अंदर कहीं से भी नहीं दिखाई दे रहा है कि वो लगभग 36 घंटे से ज्यादा से वो प्यासी हैं। और आज भी अभी जब सूर्य निकलेगा उसको अर्घ देंगी तो कई महिलाएं यहाँ पर भी पानी पी लेती, लेकिन कई महिलाओं का कहना यह है कि हम घर पर जाके एक बार फिर से पूजा पाठ करेंगे और उसके बाद ही हम पानी पिएंगे। क्योंकि देखिए, चाहे वो संतान की लंबी उम्र की बात हो, संतान की प्राप्ति की बात हो या फिर अपने पति की लंबी उम्र की बात हो, तो एक कठिन व्रत है। और जिस तरीके से सभी महिलाओं का कहना यह है कि छठी मैया हम सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। बहुत बिल्कुल संदीप, और उसी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए किस तरीके से महिलाएं जो व्रत रखती हैं और छठ की छटा हर तरफ नजर आ रही है। एक बार मैं फिर आऊंगा, मैं जरा एसएस झा के पास चलता हूं। एसएस झा, संदीप ने देखिए पल भर में वो सारी की सारी तस्वीरें दिखा दी। अब